जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको बताऊँ, मैं अपना जो शुक्राना आपको बताने जा रहा हूँ, मतलब मैं अपने गुरुजी की महिमा का वर्णन किन शब्दों में करूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि आज मैं जो भी बोलूँगा सब मेरे से गुरुपा बुलवाएंगे। और गुरुजी मुझे क्षमा करना सबसे पहले, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने शुक्राना नहीं करा। क्योंकि मैं गुरुजी को पता है, मैंने गुरुजी से बोल दिया था, क्योंकि अभी हमारे घर में बहुत कुछ, मतलब गुरुजी की कृपा से मेरे बड़े भैया अंकल और बड़ी भाभी अंकल आंटी को बेटी लक्ष्मी आई है गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो हम सब उसी में थोड़े बिजी थे, तो हमने गुरुजी से हम बार बार क्षमा मांग रहे थे कि गुरुजी माफ़ कीजिएगा कि हम शुक्राना नहीं सत्संग शेयर कर पा रहे अपना। और गुरुजी बार बार हम कह रहे थे कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले तुम कर देना। मतलब मैं कैसे अपने गुरुजी का महिमा का वर्णन करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, कुछ नहीं पता संगत जी। मतलब गुरुजी ने वो चीज़ दे दी। मतलब सबसे पहले जब से गुड़िया हमारे घर में आई है, लक्ष्मी आई है, साक्षात गुरुजी ने टेलीपैथिक के थ्रू बताया था कि तुम्हारे घर में मैं लक्ष्मी की ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, लक्ष्मी साक्षात पधारने वाली है। और हम सब सोचते हैं कि मनी से रिलेटेड होगा, लेकिन मुझे सत्संग जो गुरुजी ने सुनवाए थे पहली, तो उसमें हमेशा ये आ रहा था कि लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी। और मतलब लक्ष्मी आया, और जब से गुरुजी की कृपा से वो गिफ्ट हमारे घर पे आया है, मतलब जिसे कहते हैं हमारी लक्ष्मी, उसने हमारे सबके भाग खोल दिए। चीज़ें इतनी स्मूथ हो रही हैं, इतना सब कुछ रौनक लगने लग गई है घर में, मैं कैसे बताऊँ। गुरुजी ने ऐसी कृपा करी है, ऐसी कृपा रौनक लगा दी है, क्या बताऊँ मैं, कैसे वर्णन करूँ अपने महापिता का, अपने महागुरुपा का। संगत जी, गुरुजी टेलीपैथिक के थ्रू बताते हैं कि मतलब तू चिंता मत कर, फंक्शन इतना प्यारा होगा और इतना सुंदर रौनक लगेगी तेरे घर में। और मतलब कैसे, जब से गुड़िया रानी आई है तो मैंने सारी अरदासें गुरुजी से करी कि गुरुजी इसका नाम आप ब्लेस करना, आप बताना। तो गुरुजी ने नाम भी बताया उसका कैसे रखना है। और इतनी सौभाग्य लेकर आई है गुरुजी की कृपा से हम सबके सौभाग्य जाग चुके हैं। और मतलब टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ऐसी महिमा का क्या कहूँ मैं, इतने शब्द नहीं है। मतलब गुरुजी मुझे कहता है तुझे ओम रूप में दर्शन दे रहा हूँ, तुझे तितली रूप में, तुझे सफ़ेद कबूतर, तुझे मोर, मतलब मुझे हर चीज़ में गुरुजी दिख रहे हैं। तितली स्वरूप, मोर, और ओम स्वरूप, और पीजन, वाइट पीजन, मतलब और कबूतर। और मेरे घर का पहरा इतना लगा देते हैं गुरुजी ने। अभी मुझे आज ही सत्संग सुनवाया था कि तेरे घर पे पहरा बिठा दिया है। तो आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे कि ऊपर जो ईगल्स होती हैं वो राउंड लगा रही है, और नीचे ब्लैक कुत्ता। और गुरुजी ने उस सत्संग में उन संगत जी जो बता रहे थे कि काला कुत्ता घर के बाहर बैठा है, आ रहा है। तो वो गुरुजी ने उसमें बताया था संगत शुक्राना में कि मैंने ही पहरा बिठाया। मतलब मेरे गुरुजी कैसे क्षण क्षण हमारी रक्षा करें, क्योंकि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। मतलब आप कैसे गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैं थोड़ा भाव विभोर हो रहा हूँ। मेरे गुरुजी जैसे तो कोई नहीं, सच में, सच में। थैंक यू गुरुजी, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। सच में आप ना होते तो क्या होता मेरे परिवार का। गुरुजी ने मेरा पूरा परिवार ब्लेस कर दिया, मुझे ब्लेस कर दिया। ओह माय गॉड, हाउ इट्स पॉसिबल, मतलब हाउ कैन से आई, कि कैसे बताऊं महिमा का वर्णन। हाँ संगत जी, मैं बताऊंगा। मैं टेलीपैथिक के थ्रू ही गुरुजी से मैसेज बताते थे, जैसे मुझसे कह रहे थे कि गुरुजी जरा संभल के चलना। मुझे शुक्राना जितने सुन रहा था, तो मैं रोड पे जा रहा था, तो सडनली, मतलब माइनर सा एक था ना कि सडनली कहीं से कोई वाहन आ रहा, हम स्कूटी पे थे और वो वाहन आया, तो बस गिरने से ही बचे। मतलब गुरुजी ने इतना बड़ा संकट छोटे में टाल दिया कुछ। बस मैंने तो जय गुरुजी शुक्राना, जब गुरुजी का शुक्राना किया। फिर मैंने, मतलब जैसे घर में बहुत रिलेटिव्स आए हुए थे, सारे, जो आपको पता है फंक्शन में होता है तो सब आते ही हैं, हमारे वेल विशर्स जो होते हैं, और जो नहीं भी होते हैं वो भी आते हैं। तो क्या हुआ, मतलब मेरे नाना ही अंकल थे, तो मम्मी ने बोला कि तुम इन्हें छोड़कर आना घर पर। तो वो बुजुर्ग हैं, और लिटरली मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का। तो वो बोल रहे थे कोई नहीं, हम कैब कर लेंगे, बाय बस से हम चलेंगे। बाय द वे हमें जाना था देहरादून। तो
मैं हाँ, तो हुआ यूँ, मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ मुझे नहीं जाना। तो हुआ तो और गुरुजी ने मतलब जिस दिन मैंने अरदास करी सुबह ही मुझे मतलब मेरे घर के बाहर मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली। गाड़ी का नंबर, जो गाड़ी आई हुई थी चाचा के फ्रेंड आए थे वो गाड़ी लेकर अपने चाचा अंकल के, तो उनकी गाड़ी का 777। मैं कह रहा मेरे गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी कर दी, आप यकीन नहीं मानेंगे। और देहरादून से खुद गाड़ी आई और खुद नाना अंकल को लेकर गई बड़े सम्मान के साथ। वाह मेरे गुरुजी, मैं कहता हूँ मुझे टेंशन की ज़रूरत ही नहीं भाई, गुरुजी के होते हुए तो कोई टेंशन नहीं। आप सब संगत से मैं हमेशा एक बात कहूँगा कि आप अपने शुक्राना सत्संग को कभी काउंट ना करें, कभी भी, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स, जब गुरुजी अपना ब्लेसिंग्स हमें भर देते हैं और उसका काउंटिंग अनगिनत है और उसकी काउंटिंग तो हम कर ही नहीं सकते, तो हम कौन होते हैं जज करने वाले और हम कौन होते हैं काउंटिंग करने वाले। ये तो मेरे गुरुपा हैं। आई लव यू मेरे गुरुपा, सच में मेरे गुरुपा जैसे तो कोई नहीं। गुरुजी ने फंक्शन में, जैसे आपको संगत जी में बताऊंगा, पता है सबने नए कपड़े पहने थे और पता है मेरे पास मुझे टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि सारा मैनेज का कार्य गुरुजी ने मुझे ही दिलवाया था और मैं तो गुरुजी का नाम लेके करता जा रहा था। और मैंने इस बार नए कपड़े लिए भी नहीं थे फंक्शन में, तो मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूँ। तो मतलब गुरुजी ने मेरे जो पुराने कपड़े, मतलब पुराने इन द सेंस के जो मैंने पहले लिए थे, वो 1-2 बार पहने थे, रखे थे, मुझे पता भी नहीं। मेरी छोटी सिस्टर आंटी आती है, वो कहती है भैया आपकी वो जैकेट थी ना तो पहन लो। और मैं कह रहा ओ माय गॉड, मतलब गुरुजी कैसे बताते हो आप। पता जैसी मैंने पहनी और मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी सबसे खूबसूरत बंदा ही लगना चाहिए मोस्ट। और इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाए गुरुजी ने, इतना कॉम्प्लीमेंट्स कि क्या बताऊँ। अब बाप रे बाप, मेरे गुरुजी की कृपा तो अपरंपार है। मतलब मैं अपने गुरुजी से कहता हूँ, गुरुजी मुझे टेलीपैथी के थ्रू कहते हैं तेरी लॉटरी लगवा दी, तेरा तुझे इतना प्यारा घर ब्लेस कर दिया, मैं तेरे घर का नक्शा देखे आया हूँ नए वाले का, और मैंने तुझे तेरी ड्रीम कार ब्लेस कर दिया, मैंने तुझे तेरा ड्रीम बिजनेस ब्लेस कर दिया, तुझे ड्रीम कार वर्क ब्लेस कर दिया, और चिंता मत कर पुत्र। और हाँ आपको बताऊंगा, मैं मेरे पास ना गुरुजी का मेरा स्वरूप है नहीं, मतलब मैंने इसका शुक्राना में बहुत सत्संग से सुना है कि कि गुरुजी का जो स्वरूप है ना वो खरीदते नहीं है। तो मतलब मेरे, मतलब आपको पता, आप सभी संगत जानते होंगे, मतलब गुरुजी का स्वरूप आए तो मैं फ़ोन में तो मेरे हर जगह वॉलपेपर में, व्हाट्सएप की स्क्रीन सेवर में, हर जगह मेरे, इनफैक्ट मेरे बैंक के जो मेरे नेट बैंकिंग के उसमें वॉलपेपर डीपी है ना, वो भी गुरुजी की ही लग रही है। हर जगह गुरुजी हैं मेरे। लेकिन मेरे घर में मैंने गुरुजी से कहा है, तो गुरुजी ने मुझे ये तो कह दिया, मेरे पुत्र अपने तू नए घर में मेरा जगह, इस जगह लगाना मेरा बड़ा सा स्वरूप। मैंने कहा गुरुजी आपका हुक्म सरा खबर मेरे मालिक का। और गुरुजी ने, मैंने इसी घर में, जो मेरा ये वाला घर है, तो मैंने मतलब गुरुजी से कहा कि मुझे आपका स्वरूप चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज देने लगे कि तू चिंता मत कर, तुझे स्वरूप ब्लेस कर दिया। और फिर जैसे एक आंटी यूट्यूब पे बहुत अच्छी हूँ, तो वो स्वरूप की वो सेवा करती हैं, तो उनका ये रहता है महीने में 7 तारीख को 7:30 बजे वो शुक्राना सत्संग जो शेयर करती हैं, वहाँ पर एक वो लिंक देती है, फॉर्म का लिंक, उसे फिल करना होता है। और मैंने मतलब इसी 7 सितंबर को, जिस दिन गणेश उत्सव के पहला दिन था, उसी दिन 7:30 बजे मैंने वो फॉर्म भरा। और गुरुजी की इसी कृपा हुई कि वो फॉर्म मैं मतलब 3-4 महीने से देख रहा था कब भरूं, और मतलब उस महिमा का वर्णन करना तो असंभव है। और गुरुजी का फिर मैंने फॉर्म वाला फिल करा और स्वरूप मेरे पास आएगा, कंफर्म हो गया है। देखो ये है मेरे गुरुजी की महिमा, और मेरे गुरुजी की महिमा का कोई वर्णन नहीं है, कोई वो नहीं कर सकता। और इसी मैं जैसे बताऊंगा कि जो भी हम शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, जो भी लाइक करते हैं, यूट्यूब्स वाले को हम शेयर करते हैं, जितनी भी संगत है जो कार्य कर रही है, जो लाइक कर से कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, गुरुजी हम सबका कल्याण कीजिए, हम सबका मंगल कीजिए, हम सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए भर भर के। आई लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो सो मच। और संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगा, गुरुजी के ब्लेसिंग से, गुरुजी की कृपा से हमारी जो रानी बिटिया है बहुत प्यारी है, बहुत मतलब उसने तो ऐसा, गुरुजी ने लक्ष्मी को जो का वरदान दिया है घर में, इतने मतलब अभी दो वाहन गुरुजी ने इतनी जल्दी ब्लेस कर दिए हमारे पास। 2 स्कूटी आई हैं नई की नई, मतलब, और अभी गाड़ी लेने की भी बात चल रही है। ओह माय गॉड, मतलब गुरुजी कैसे करते हैं मैं तो कुछ नहीं जानता, बस गुरुजी हैं तो सब कुछ संभव है संगत जी। इसलिए कहता हूँ पल पल मेरे मालिक का शुक्राना कीजिए बस। और गुरुजी, वो जो गुरुजी हमें स्वप्न में दर्शन देते हैं ना, गुरुजी मुझसे कहते हैं कि
मैं बलून छोले में तेरे पास आऊँगा माता रानी दुर्गा माता रानी और मैं आऊँगा, तू पहचान लेना। अच्छा संगा जी मैं आपको बताऊँ, जब हमारे तो मेरी बुआ और मेरी बुआ जी का बुआ आंटी का बेटा और बुआ आंटी का अब छोटा बेटा अंकल और वो आए, तो मैं और ब्लू ड्रेस में थे, तो मैं तो अपनी मम्मी आंटी को बोलता हूँ, उनका मम्मी गुरुजी आए हैं, देखो गुरुजी कैसे कैसे आते हैं अपनी मेहर बरसाने के लिए। मेरे गुरुजी की तो कृपा अपार। बस मैं तो भाग भाग मेरे तो जो मेरे अब मेरे भाग जागे ना, वो मेरे गुरुजी की कृपा से जागे। बहुत हताशा रहती थी घर में, बहुत नेगेटिविटी रहती थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे गुरुजी ने हाथ पकड़ा, गुरुजी ने सब जानते हैं, सब कुछ गुरुजी पे। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ अपने गुरुजी को लेकर जाता हूँ। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, जो काम बहुत बहुत देर के होते हैं वो इंस्टेंटली होने लग रहे हैं, इंस्टेंटली। ओह माय गुडनेस, यही तो मेरे गुरुपा की कृपा है, यही तो मेरे गुरुपा की महिमा है। गुरु जी जैसा तो कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। गुरुजी ने मुझे कहा है बड़े मंदिर आने की तैयारी कर ले। मेरी मम्मी ने और मैंने हमने अरदास करी थी कि गुरुजी बड़े मंदिर आवेंगे पूरे परिवार के साथ। गुरुजी ने कहा वो भी ब्लेस कर दी जर्नी, तो चिंता ना कर, आवेंगे तो आएगा देख परिवार के साथ। गुरुजी ने मेरे पापा को मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस करी और मुझे भी हेल्थ ब्लेस करी और मेरे पूरे परिवार को मतलब फैमिली मेम्बर्स को हेल्थ ब्लेस करी। और गुरुजी मुझे सुनाते रहता काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियों के कि छोटे में निपटा रहा हूँ, ऐसे ऐसे मतलब मुझे सत्संग सुनाते हैं गुरुजी। और गुरुजी की कृपा ऐसी है कि पापा की काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो मुझे मैंने शुक्राना में सुना था संगत से कि गुरुजी के स्वरूप के सामने रख देते हैं जल लोटा प्रसाद। एक्चुअली मेरे पास स्वरूप मैंने बताया था अभी है नहीं, लेकिन गुरुजी ने ब्लेस कर दिया और कंफर्म हो गया है। तो हमने गिलास में गुरुजी के सामने ढक के रखा और पापा को पिलाया। आप मतलब हमने 2 दिन बाद देखा शुगर गायब, वो शुगर नहीं सॉरी शुगर भी, और ये क्या होता है पैर की स्वेलिंग, मतलब ओ मतलब आप ये देखिए गुरुजी का। और गुरुजी ने मुझे शुक्राना बताया कि जिस दिन हम मेरे पापा बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद खाएंगे, गुरुजी ने मैंने शुक्राना में सुना है कि मिर्ची से आई थिंक मीठे से मीठा खिलाकर गुरुजी शुगर काटते हैं। मतलब ऐसे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी की कृपा है। तो गुरुजी ने बोला कि ऐसे काटूंगा, चिंता मत कर, ऐसे सारी बीमारियों को हटाऊंगा तेरे घर से और हट जाएंगी, मुझे विश्वास है गुरुजी सब स्वस्थ हैं। गुरुजी ने इतने गुरुजी का मैं पुत्र आज तेरा बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, शुक्राना कर। मैं तो अपने गुरुजी का शुक्राना करते करते थक जाऊं, लेकिन जहाँ मेरे गुरुजी हैं वहाँ सब कुछ संभव है। संगत जी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि गुरु अब तुम मांगो मत मानो। पहले मैं गुरुजी से जैसे जुड़ा था ना, देखिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने सुना तो ये दे दो गुरुजी वो दे दो, लेकिन नहीं, फिर मुझे रियलाइज है ना, लॉटरी लगना तो गुरुजी मिलना तो सबसे बड़ी लॉटरी है यार। यही तो गुरुजी की कृपा है मेरे। और संगत जी मैं थोड़ा सत्संग अगर ये बड़ा हो रहा है तो मैं क्षमा का माफ़ी मांगूंगा आपसे, क्योंकि बहुत दिन का सत्संग रह रहा था। और गुरुजी ने मुझसे कहा तू जॉब, तुझे नई जॉब भी ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे नया बिजनेस भी ब्लेस कर रहा हूँ। अच्छा मैं कंफ्यूज में था कि बिजनेस मुझे एक्चुअली मुझे करनी तो बिजनेस है, क्योंकि संगत जी मुझे मतलब जॉब से इरिटेशंस होती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे ऑर्डर दे तो मैं थोड़ा बहुत हूँ, लेकिन हाँ गुरुजी सब जानते हैं। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी, गुरुजी को सब पता है और मैं बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी ने मेरा घर भी बंग जो मेरा ये कोठी है भगवान की दया से, गुरुजी के आशीर्वाद से, मेरे महाशिव के आशीर्वाद से, जो मेरी ये हरी कोठी है, मतलब मेरे संगत जी मेरे घर का नाम मैंने पहले बस शुक्राना शेयर करे हुए हैं, तो इसको भी कर्ज मुक्त कर दिया है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतलब सब कुछ संभव होता जा रहा है, गुरुजी है तो सब कुछ संभव है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता जा रहा है। यही तो मेरे गुरुपा की कृपा है। मेरे गुरुपा सच बताऊं, आज इतना आत्मविश्वास आया है, इतना सब कुछ आया है गुरुजी की कृपा से। सॉरी संगत जी, सब कुछ गुरुजी की कृपा है बस। गुरुजी तो रंग को राजा बना देते हैं, वो मैं देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ सच में। बस इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी में धन धन, गुरुजी मेरे प्यारे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, कीप showering your blessings to all of us, we are very fortunate to grow like you।
आई लव यू मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच, लव यू गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक का मेरे धन्य मेरे। आई लव यू सो सो मच गुरुजी। क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, ये तो सिर्फ वर्ड्स है, मतलब नहीं है शब्द मेरे पास। संगत जी मुझे क्षमा करना, गुरुजी मुझे भी क्षमा करना। और सत्संग सुनाने में कोई भी भूल चूक गलती हुई हो तो सबको मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। और इसी के साथ गुरुजी के मेरे प्यारे गुरुजी के श्री कमल चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, जय गुरुजी, मेरे सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। आशा करती हूँ मेरा पूरा गुरु परिवार गुरुजी की छत्र छाया में बहुत खुश, बहुत आनंद में, और अगर किसी परेशानी में भी है तो आराम से उस गुरुजी के ने उनकी सबकी बाँह फड़ी होगी और सब आराम से उस मुसीबत से भी बाहर आ जाएंगे। तो मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले गुरुजी के सामने, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठे गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन और मेरा मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो आज का छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं और मेरे परिवार में मैं छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल दूंगी कि हमारे घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ही होता रहता था। और कोई पर्सनल बात नहीं संगत जी, मेरी और मेरे हस्बैंड की काफ़ी लड़ाई होती थी। और गुरुजी के जैसे मैसेज आते हैं तो गुरुजी के मैसेज के थ्रू मुझे बहुत सारे सरप्राइजेस मिले। और जैसे मैंने सत्संग से मैसेज देखे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बिल्कुल सच है, सारी बातें सच हैं जो गुरुजी बताते हैं। लेकिन जब से मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप मेरे पास आया है तब से मैं क्या कहूँगी कि मैंने उनकी गद्दी लगाई है। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं। गुरुजी के मैसेज भी आते हैं, मैं तेरे घर विच बैठा हूँ, तू बिल्कुल परेशान मत हो। और संगत जी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, जब से गुरुपा मेरे घर में विराजमान है तब से एक अलग सी पॉजिटिविटी मैं लगातार फील करती हूँ। और हमारे घर में जो थोड़े छोटे छोटे से बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते थे वो काफ़ी कम है अभी। और बस मैं यही कहूँगी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मुझे पूरी आशा है कि मेरी और जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरी सेहत को लेकर, मेरे हस्बैंड की सेहत को लेकर, बच्चे का थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, ये सब गुरुजी समय के साथ धीरे धीरे सब खत्म कर देंगे, मेरा पूरा विश्वास है। गुरुजी के रहते गुरुजी ने जब हमारा हाथ पकड़ा हुआ है तो कोई समस्या हमारे साथ लंबे समय रह ही नहीं सकती। और गुरुजी मुझे लगातार मैसेज दे रहे हैं कि तू चिंता ना किया कर पुत्र, मैं हाँ तेरे साथ, और इतना सोचती रहती है इसको बंद कर। और ऐसे ही और मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि मैं तितली स्वरूप में तुझे दर्शन दूंगा। मैं पूरे दिन तितली का इंतज़ार मैं करती रही, दिन भर मुझे कहीं पर संगत जी की तितली नज़र नहीं आई। लेकिन रात को क्या देखती हूँ कि एक मोथ जो होती है वो बड़ी सी मोथ आकर मेरे बेडरूम में बैठी है। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो मोथ, वो बटरफ्लाई पूरी रात
हमारे बेडरूम में हमारे साथ बैठी रही। पूरी रात बैठी संगत जी, और मैंने सुबह उठकर देखा तो वहीं की वहीं। तो गुरुजी हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, अब हमारे कष्ट काटने आते हैं। और जब मेरे घर में, क्योंकि ये एक कोइंसिडेंस नहीं है संगत जी, ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि हमारे घर पर तितली अंदर बेडरूम में मिले, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये गुरुजी हैं, गुरुजी ही इज़ ओमनी प्रेजेंट, और आपके दिल की हर छोटी से छोटी बात गुरुजी समझते हैं। जैसे आज की ही मैं एक छोटी सी बात शेयर करूंगी कि मेरा बेटा आया दोपहर में और उसको थोड़ी सी सर्दी हो गई है, तो मैंने उसको थोड़ा सा सोने के लिए बोला, नाक में थोड़ा सा ड्रॉप डालकर और सुला दिया कि थोड़ा सो जाएगा तो थोड़ा अच्छा होगा। मैं बस सोच ही रही थी उसके बारे में कि मेरे पास तुरंत गुरुजी का मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ रील्स में कि तूने आज शुक्राना, मैंने आज सुबह शुक्राना नहीं कर पाई, अपनी सेवा नहीं कर पाई, तूने आज सुबह शुक्राना नहीं अदा किया है, तो तू शुक्राना, ऐसा नहीं कि मतलब मैं अभी अपने वर्ड्स को सुधार दूँ, जो उनका आया था कि शुक्राना कर तो तेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा, आपकी हर दिल की हर छोटी से छोटी बात समझते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे साथी हैं, हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ एक जैसे कैमरा नहीं होता, गुरुजी की निगाहें हमारे ऊपर है बिल्कुल, कि सब देख रहे हैं, और निगाहें क्या, दिल अंदर की बात सब समझते हैं। तो गुरुजी हमारे साथ चलते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा बच्चा भी, उसको सर्दी है, मैं डर रही थी कि इसको बुखार नहीं हो जाए, गुरुजी की कृपा से अभी उसे बुखार नहीं है, और गुरुजी ने मेरे को आदेश किया है कि तू जल प्रसाद पिला, वो ठीक हो जाएगा। तो मैं उसको अभी उठेगा तो उसको जल प्रसाद पिलाती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी उसे ठीक कर देंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा सत्संग था, और बाकी आज पता नहीं, मैंने सोचा था दूसरा कुछ सत्संग शेयर करूं, लेकिन मेरा गुरुजी ने आज कुछ और बुलवाना था, इसलिए कुछ और बुलवा दिया, और केवल उनके चरणों में यही अरदास करूंगी, औकात विच रखी मैनू, औकात विच रखी मैनू मेरे मालिका, औकात विच रखी, हर वेले माया तेरा शुक्र मनावा मैं, जदों किछि पावा हो साइया होर झुक जावा मैं, नीवापन मेरे, नीवापन मेरे जज़्बात विच रखी, मैनू मेरे मालिका, औकात विच रखी। तो गुरुजी के चरणों में यही अरदास है कि गुरुजी आप हमें यूं ही बख्शनहार हो, हमारी गलतियों की क्षमा करते रहें, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे सब कर्म को मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ कि सब कर्म ठीक हों, लेकिन फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं। गुरुपा आप उन्हें सबको बख्श दीजिएगा, मेरे जो गलतियाँ मैं कर बैठती हूँ उनको बख्श दीजिएगा। गुरुजी का एक संदेश आता है कि तू गुस्सा बहुत करती है, जो लोग तुझे गुस्सा करा के मज़ा लेते हैं कहाँ पर भी, और तू शांत रहा कर, मैं उन सबको देख लूँगा, तू चुप हो जाया कर। तो मैं अभी ये प्रैक्टिस शुरू कर रही हूँ गुरुजी के कहने से कि जहाँ मेरे को गुस्सा आने लगता है गलत बात पे, अब मैं उसको भी रोकूँगी और उस समय चुप हो जाया करूँगी, गुरुपा के आदेश के अनुसार बिल्कुल। तो ये बात भी सही है, पूरी तरह से सही है, गुरुपा बिल्कुल सही बोलते हैं कि लोग जानबूझकर मुझको गुस्सा दिलाते हैं और सीन क्रिएट करा देते हैं। ऑफिशियली कहूँ या मैं ऑफिशियल की बात कर रही हूँ, और ओबियसली उसमें क्या होता है कि आप अच्छे होते हुए भी, सब काम सही होते हुए भी आप बुरे हो जाते हो, क्योंकि आप ज़ोर से बोल रहे होते हो। तो इट इज़ लाइक दैट कि
गुरुजी का मार्गदर्शन हर हर फील्ड में है, हर जगह है, हर वक्त है। मुझे आने की देर नहीं होती तो ऑफिस से कोई बात अगर बाई चांस ऐसी हो जाती है तो तुरंत गुरुपा का मैसेज आता है कि तू ऐसा ना किया कर, तू शांत हो जाया कर, मैं उन्हें सबको देख लूँगा। और वो तेरे को उकसाते हैं कि तू गुस्सा करे, और ये सच्ची बात है जी। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना मुझे गाइड करने के लिए। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि मैं चाहे कहीं पर भी पहुँचूँ, किसी भी स्टेज पे, कोई भी कार्यक्रम मेरा कितना भी सफल हो या कुछ भी हो, तो मेरे गुरुपा मुझे हमेशा अपने चरणों में ध्यान लगा के रखिएगा। आप मेरा हमेशा 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 आपसे प्यार करूँ और मैं हमेशा नीवा बन के रहूँ। मुझे नीवापन बख्शिएगा गुरुपा, क्योंकि हम फॉलोअर हैं, मीन्स आपके शिष्य हैं। लेकिन आपका शिष्य अगर गलत मार्ग पे चल दे कभी, तो ओब्वियसली मुझे पता है गुरुपा आप हाथ पकड़ के वापस अपने पास ले आओगे। थैंक यू, शुक्राना 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 शुक्राना, मच शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और अंत में मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगी इस प्यारी सत्संगत जी कि बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज देते हैं कि तुम्हारे यहाँ साया खड़ा हुआ है, तुम्हें ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तुम ऐसा हो जाओगे वैसा। तो गुरुजी हमारे कभी भी ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करते थे, संगत को कभी डराते नहीं थे, संगत का खूब ध्यान रखते थे। जैसा मुझे पुरानी संगतों के सत्संग सुनकर समझ में आया है, हम अपने गुरुपा ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। और मतलब ये इसलिए इन नेगेटिव मैसेजेस से लोग टीआरपी बटोरने की कोशिश करते हैं ताकि बहुत से लोग उनको देखें। लेकिन संगत जी उस नेगेटिव मैसेजेस से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि मैं एक बार देख चुकी हूँ और उससे बहुत परेशानी में हम आ जाते हैं। हालातों को सुधरने की बजाय और बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, आप बहुत डर जाते हो। लेकिन हमारे गुरुपा का काम ये नहीं, गुरुपा हमें एक अच्छा मार्गदर्शन देते हैं और हमेशा हमेशा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की बात करते हैं ताकि आप उन सिचुएशन से आराम से निकल पाओ। और हम क्यों उनको पढ़ें, नेगेटिविटीज़ को देखें या ब्लैक मैजिक हमारा क्या बिगाड़ेगा जब हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। संगत जी, गुरुपा हमें हमेशा अपने साथ रखते हैं, हमेशा हमारे पूरा ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। और गुरुपा हमेशा हम पूरे परिवार का ऐसे ही ख्याल रखते रहेंगे। वे महाशिव हैं, महाशिव को अपने बच्चों से बहुत प्यार है और बहुत 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 ध्यान रखते हैं वो सभी का। और सब भी पूरे गुरु परिवार पे उनकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स बरस रही हैं और सब लोग बहुत बहुत आनंद ले रहे हैं उस चीज़ का, कठिनाइयों में भी खुश रहते हैं। और इसके अलावा इसके बाद में सबसे ज़्यादा शुक्राना करना चाहूँगी सागर अंकल जी का। वो मुझे इस शुक्राना सेवा के लिए मेरा अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिससे कि मैं गुरुपा की बख्शी हुई सेवा को पूरा कर पा रही हूँ। और उनके परिवार को गुरुपा बहुत 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 ब्लेसिंग्स दें और हमारे पूरे गुरु परिवार को स्वस्थ रखें, सबका मंगल हो। जब सब जो जो चाहते हैं, जितना हो सके गुरुपा उनके सब की ख्वाहिशें पूरी कर दें। धन्यवाद। जय गुरु जी, जय गुरुपा, लव यू गुरुपा, जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले गुरु जी, मैं सबसे पहले आज का सत्संग आपके महामंत्र से शुरू करूंगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी कश्मीर से अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। संगत जी और सुनने वालों को और सभी को मेरा प्रणाम, और गुरु जी आपको लख लख नमन और आपको सजदा, क्योंकि आप जिस तरह से हर संगत का ख्याल रखते हैं उसका कोई जवाब नहीं। गुरुजी, आज मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ कि अभी गणेश चतुर्थी के जब ये दिन शुरू होते हैं तो हमारे कश्मीर में एक उत्सव मनाया जाता है, वो गणेश का ही होता है, और इसका गणेश जी का होता है और बच्चों के लिए भी होता है कि मतलब किसी का बच्चा ना हो, कुछ हो, तो वो उसके लिए भी ये गणेश चतुर्थी पे ये कुछ इने गिने मतलब दिन होते हैं जिस दिन बनाना होता है। तो ये गणेश चतुर्थी से शुरू होता है और अनंत चौदस तक ही हम इसे बना सकते हैं। तो उस दिन एक रोट बनाए जाते हैं, आधे आटे के, मैदे के मोटे मोटे रोट बनाए जाते हैं। 5 पाव तो देवी के नाम का बनाया जाता है, और बाकी आपके घर में जितने लोग हैं उनके लिए एक एक पाव उसमें वो आटा मिला दिया जाता है। लेकिन नॉर्मली जो है सभी घर में लोग होते हैं, जमाई होते हैं, बेटियां होती हैं, बहुएं होती हैं, बच्चे होते हैं, तो उन सबका डालते 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 ये काफ़ी बन जाता है और काफ़ी रोट बनाने पड़ते हैं। कश्मीर में तो खैर अपनी बच्चियां वगैरह आ जाती थी तो सरल हो जाता था, लेकिन अब लोग बाहर निकल गए हैं तो बाहर सब अपने कामों में बिजी हैं, अपने उसमें व्यस्त हैं, इसलिए हर एक को अपने आप ही अपना देना पड़ता है। गुरुजी, मुझे भी देना था, ये उत्सव मुझे भी मनाना था, ये रोट मुझे भी बनाने थे, लेकिन मेरी कुछ तबीयत खराब थी, क्योंकि मुझे, जैसे पहले मैंने बताया हुआ था कि मुझे सर में और कमर में लग गई थी। अभी भी मैं उससे पीड़ित ही हूँ, लेकिन ये दिन भी मनाना है। तो मैंने गुरुजी से निवेदन किया, उनसे अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरा साथ दें, आप ही इस रोट को बनवा दें। तो उस दिन क्या हुआ कि जब मैं सुबह उठी, नहाया धोया और आटा वाटा मैंने लिया, मैंने तब से अपने मोबाइल पर शब्द लगा के, गुरबानी लगा करके और भजन लगा दिए। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। वो गुरबानी चलती रही, वो भजन चलते रहे, और मेरा आटा मैंने गर्म पानी से थोड़ा सा सान करके, और कुछ नहीं, वो उसको जैसे वो करते हैं वो सब कुछ नहीं, मैंने ढक्कन मार के रख दिया, और बस वो थोड़ी देर में ही फूल के अच्छा हो गया था। और संगत जी, मैं कुर्सी पे बैठ करके, और मैंने तेल की मतलब घी की बड़ी कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसी पे वो सारे रोट धीरे धीरे करके बनाती रही, और एक कढ़ाई में 3 रोट भी डाल रही थी, मोटे मोटे अच्छे करके। मैंने कोई बहुत बड़े पतले रोट भी नहीं बनाए थे, मोटे बनाए और मैंने बनाए। संगत जी, जब तक मेरा ये प्रसाद बनता रहा तब तक वो शब्द, वो भजन, वो सब चलते रहे, और मुझे समय का बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि कितने बजते जा रहे हैं और ये कैसे बनता जा रहा है। सब गुरु जी की मेहर है कि उन्होंने बहुत आराम से वो सारे रोट बनवा दिए, सारी पूजा करवा दी, सब कुछ हो गया, और 1-2 बजे तक ही मैंने बना के बहुत अच्छी तरह से समाप्त कर लिया था। तो गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आपका शत शत नमन और लख लख शुक्राना करना चाहूँगी कि आपकी वजह से मेरा ये दिन ये संपन्न हुआ, ये उत्सव संपन्न हुआ, वो रोट बन गए। और सबसे बड़ी बात है गुरुजी कि उस दिन एक भी रोट कोई टूटा नहीं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि टूट जाता है, या कुछ निकलने में, करने में, क्योंकि घी भी इसमें डालते हैं और ये सब डालते हैं, लेकिन गुरु जी की मेहर ऐसी कि एक भी रोट उस दिन नहीं टूटा। सब इतने बढ़िया अच्छी तरह से बन गए कि क्या कहने मैं बताऊं। तो गुरु जी, इसके लिए लख लख आपका शुक्राना, और अनंतम शुक्राना कि आपने उन 2-4 घंटे वहाँ पर बैठ करके मेरा ये काम करवा दिया। और सबसे मज़े की बात संगत जी कि वो भजन सुबह से चलते रहे, और जब मेरी पूजा होने का टाइम आया, पहले तो शुरू में ओम नमः शिवाय और गुरुजी शुक्राना एक बार आया था भजन,
जब ख़त्म होने को आया तो मेरे दिल में एक इच्छा जाहिर हो कि गुरुजी मुझे मेरे प्रसाद ख़त्म होने से पहले मुझे वही शुक्राना वाला या हर पल का शुक्राना कोई गीत और सुना दीजिएगा। गुरु जी की मेहर ऐसी देखिए कि जब मेरा प्रसाद सारा बन गया, मैंने पूजा मतलब करना, अब वो एक कहानी कहनी होती है, तो वो मैं बस कहने बैठी तो उसके पहले हर पल तेरा शुक्राना वाला गीत आया, थोड़ा गीत मैंने सुना, उसके बाद इसका रिचार्ज ख़त्म हो गया। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि किस तरह से गुरु जी ने अपना प्रताप दिखाया, मेरे अंग संग रहे, मेरा काम करवा दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद गुरुजी कई दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे रुके हुए पैसे जो है वो मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे। तो आज गुरुजी क्या हुआ कि मैंने बहुत पहले इन द सेंस काफ़ी महीने हो गए, तब अपनी कुछ किताबें किसी लाइब्रेरी में भेजी थी कि भाई आप लोग ले लीजिए। तो आज उसके पैसे जाने कितने महीनों के बाद अपने आप ही मेरे अकाउंट में आ गए। तो बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए भी कि आप जो कह रहे थे वो आपने पूरा भी कर दिया, और उसके लिए आपका शत शत शुक्राना। इसके अलावा क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि कश्मीर में हमारा 24-25 और 19 से 21 तक 2 प्रोग्राम है, संगोष्ठी भी है और एक यज्ञोपवीत का फंक्शन भी कश्मीर में हम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, गुरुजी ही करेंगे। तो मैं गुरुजी से मैं हमेशा अरदास करती रहती हूँ कि आप अच्छी तरह से सब करवा दें, ये सब करवा दें। तो मैंने उसके लिए कहीं एक ऑफिस में चिट्ठी भी लिखी थी, पहले लिखी थी, वो ऑनलाइन भेजती थी, अभी मैं दूसरा उनको हार्ड कॉपी भेज रही थी। और जब हार्ड कॉपी पोस्ट करने के लिए जा रही थी तो नीचे देखा कि उनके वहाँ का जवाब आ गया है, उन्होंने कुछ इंक्वायरीज मांगी थी, तो वो मैंने अभी लिख करके अब उनको भेज दूंगी। तो गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना, लख लख शुक्राना कि हम अभी सोच ही रहे होते हैं। तो वो चिट्ठी जो मैं दूसरी भेजने जा रही थी वो मैंने रोक ली, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसका जवाब तो उन्होंने दे दिया, बल्कि अब दूसरी चिट्ठी उनको भेज दूंगी। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना कि आपने वो काम भी करवा दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा कश्मीर का दोनों प्रोग्राम कार्यक्रम आप बिल्कुल ठीक ठाक से कर देंगे, करवा देंगे, क्योंकि आप ही को करना है और ये आपका ही कार्यक्रम है। तो ये ज़रूर आप ही इसमें अंग संग रह करके उसको पूरा करवा देंगे। तो गुरुजी लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। और क्योंकि आपका हर पल साथ रहने का, हर पल मार्ग निर्देशन करने का, और हर तरह से मतलब अपनी अपनी दिशा दिखाना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और गुरुजी जल प्रसाद तो मैं रोज़ पी ही रही हूँ, सुबह पीती भी हूँ, आधा उससे नहाती भी हूँ। हालांकि घुटनों में अभी भी मेरे काफ़ी दर्द है और कमर में भी है, लेकिन मुझे पूरा वो है कि गुरुजी आप ही सब ठीक ठाक कर देंगे, क्योंकि दवाइयाँ खा खा के भी अब तंग आ चुके हैं। तो आज का मैं ये अपना सत्संग जो है, मैं जो अपने जो है अगले सत्संग को पेश करने तक के लिए विराम अपनी वाणी को देती हूँ। लेकिन गुरुजी आपके शुक्राना कह के हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जो काम एक पल में करते हैं, एक पलक झपकते करते हैं, वो इतना आसान नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि आप महाशिव हैं, महाशिव है, इसलिए आप सबका आपको ध्यान है और आप करते हैं। मेरी सभी संगत जी से एक निवेदन है, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जब वो अपना सत्संग पेश करते हैं तो थोड़ा जोर से अच्छी आवाज़ में बोला करें, मतलब अच्छी नहीं, अच्छी बुरी आवाज़ नहीं होती, थोड़ा सा जोर से बोले, क्योंकि कभी कभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, कान के पास लगाना पड़ता है या कुछ इस तरह से। तो मेरा ये एक आप सबसे अरदास है कि जो भी अपना मतलब बोला करे, जो भी बोले, जो भी अपना सत्संग पेश करे, वो थोड़ा सा जोर से आवाज़ में बोल दिया करे, ताकि हम अच्छी तरह से आपके कहे सत्संग का आनंद ले सके। अभी गुरुजी मैं हर सोमवार को गुरु वहाँ बॉम्बे के आश्रम में जाती हूँ, वहाँ भी इस बार बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं गई, आपके दर्शन खुले हुए, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए, और मैंने वहाँ लंगर प्रसाद भी खाया, एक बार नहीं 2 बार। एक चीज़ बहुत अच्छी अब की बार बताऊँ कि गुरुजी जब मैं बॉम्बे आश्रम में आपके घर गई, अपने मायके गई थी,
तो मैंने समोसा और कड़ा प्रसाद खाया, तो मेरे दिल में मैंने एक सरदार जी बांट रहे थे, तो मैंने उनको आंख से दिखाया कि मुझे और दे दो। तो खैर वो आगे चले गए, फिर मैंने कहा गुरुजी अब मैं किसी से मांगूंगी नहीं, लेकिन आप ही किसी तरह मुझे और दे देना प्लीज़, अब मैं मांगूंगी नहीं। तो थोड़ी देर के बाद वो सरदार जी के बदले दूसरा एक लड़का देने लगा, और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, वो लड़का मेरे पास आके खड़ा हो गया और कहता ये लीजिए। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी आपने मेरी ये छोटी सी अरदास भी पूरी कर दी। और जब आपका ये समोसा प्रसाद और या पकौड़ा प्रसाद मिलता है तो दिल में होता है कि और मिले, क्योंकि हम सुबह यहाँ से चले होते हैं, कुछ खा के नहीं चलते हैं, वही सोचते हैं कि खा लेंगे। और फिर मैंने जल प्रसाद भी लिया, और उस जल प्रसाद को अपने घुटने पर, पीछे कमर में जहाँ चोट लगी है, सर पे जहाँ चोट लगी है, सब जगह थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, और दिन भर एक एक बूंद उसमें से बड़ी बोतल में डालती रहती हूँ, उससे दवाई वगैरह लेती रहती हूँ। तो गुरुजी उस दिन भी बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया उस दिन। जब मुझे ये लंगर प्रसाद दूसरी बार मिला तो मुझे बेहद खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी लख लख शुक्राना। और आपने मुझे जो पिछली बार ब्रेसलेट दिया था वो भी मैंने पहन लिया है। अभी बस मुझे आपका स्वरूप, लॉकेट स्वरूप चाहिए जो मैं गले में पहन सकूं, ताकि आप हमेशा मेरे साथ साथ रहेंगे। यूं भी आप हमेशा साथ साथ ही हैं, आप अपनी प्रेजेंस हमें जगह जगह पे दिखाते हैं, 7777 555 55 44 33 22 11 करके। तो आप जगह जगह अपनी ये प्रेजेंस हमें दिखाते रहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप हमें बताते हैं कि मैं साथ साथ हूँ, चिंता मत करो। आप मुझे बार बार बहुत अच्छे मैसेज भी देते हैं, मैं उनको पढ़ती हूँ, मुझे खुशी भी होती है। तो बस यही आपसे अरदास है गुरुजी, सारे दुनिया में जितने भी बीमार हैं, जितने भी परेशान हैं, उन पर अपनी दया करो, उन पर अपनी कृपा करो, और उनकी दया धर्म के बाद ही आप मुझ पर भी अपना दया दिखाएं, अपने चरणों में रखें, मेरे दुख दर्दों को दूर करें। और इतने बहुत देर से हम मिले, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन तो आपसे नहीं हुए, लेकिन जो हम बहुत दिनों के बाद इतने, मतलब आखिरी पड़ाव के दौर पे जब मैं आपसे मिली, अब मेरे टांगों में इतनी शक्ति तो दीजिए कि मैं जब तक आपके चरणों में फाइनली आऊं तब तक मैं कम से कम आपके आश्रम तक आती रहूं, चल फिर सकूं, किसी के ऊपर ना गिरूं। तो ये मैं आपसे अब आशीर्वाद चाहती हूं कि मेरी टांगों में इतनी आप हिम्मत दें, और आपकी मेहरबानी रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब आज का मैं ये सत्संग जो है यहीं पर विराम करती हूँ, और दूसरे सत्संग को पेश करने तक के लिए विराम करती हूँ, और गुरु जी का महामंत्र भी एक बार फिर से बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। 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 गुरु जी, मैंने आपकी कृपा से अपनी जो इस साल की एक और लेटेस्ट बुक अनुवाद करी है, तिरुकुल्लर संत का कश्मीरी में अनुवाद किया है, उसकी 10 किताबें भी मैंने कश्मीर के बड़े बड़े लोगों को भेज दी। उसके लिए भी मैंने आपसे अरदास करी है। उसके पहले भी मैंने एक फॉर्म भरा था, उसके लिए भी मैंने आपसे अरदास करी है। आपके चरणों में मैंने दे दिया है। अब आप जानिए, जय आपके देने का भी शुक्राना, न देने का भी शुक्राना, क्योंकि मुझे मालूम है जो मेरे लिए अच्छा होगा वो आप ज़रूर करेंगे। उसके लिए आपको अभी से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुद्की कश्मीर से सभी का धन्यवाद कर रही हूँ जो मेरे सत्संग को सुन रहे हैं। शुक्राना गुरुजी।